हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। और आज से नवरात्रियां शुरू हो रही है, इसलिए नवरात्रियों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। आज के इस वीडियो को भी दोस्तों हम दो पार्ट के अंदर बनाने वाले हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में और हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में। सेकंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे, आप में से काफी लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आती है, पैटर्न्स वगैरह के बारे में नॉलेज है या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन एक्यूरेसी इतनी नहीं है कि वो एक अच्छा प्रॉफिट निकाल ले, या फिर कई बार वो अपनी कम एक्यूरेसी के कारण लिक्विडेट भी हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं भैया थोड़ा बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन जो है अभी 18,719 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ग्लोबली अगर आप बात करोगे तो जितने भी ट्रेडर्स है इस समय सिमेट्रिकल ट्रायंगल को नोट कर रहे होंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर वैसे हमने पहले ही बात कर ली थी कि भैया बिटकॉइन जो है एक साइडवेज मूव कर रहा है, 18,500 से लेकर 19,500 की रेंज बाउंड के अंदर अभी फंसा हुआ है। और अब जो है एक परफेक्टली सिमेट्रिकल ट्रायंगल का आकार भी हमें बनता हुआ दिख रहा है। और अगर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हमें एक बार ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन मिल गया, आपको ये देखने को मिल रही होगी कैंडल की भैया इसके नीचे है, यहां पर इस तरीके से आए, एक बार रिटेस्ट कर जाए और इसके बाद हमें वापस से यहां पर मैं इसकी हाइट ही नाप के आपको बता देता हूं कि भैया अगर यहां पर गिरावट होगी तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक की हाइट ली जाती है और इसको लगाते हैं हम हमारे ब्रेकडाउन पॉइंट पर। अराउंड देख सकते हो 17,000 के आसपास का इसका टारगेट आ रहा है। और वैसे देखो कल का दिन क्या था आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि कल क्या था। ठीक है, कमेंट करके बता देना अगर आपको इसके बारे में पता हो। अब देखो मुझे क्या लगता है इस सिचुएशन में, बिकॉज सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों हो सकता है, लेकिन जो अभी 18,700 का सपोर्ट है वो एक काफी धांसू सपोर्ट है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो अभी आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ये इसके बाद में मार्केट थोड़ा पंप करेगा और 19,100 19,200 के आसपास में भी बीटीसी जा सकता है, क्योंकि आज मंडे भी है, थोड़ी पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है। बात करें अगर यहां पर वेल्स के बारे में, तो वेल्स की जो होल्डिंग है वो भी अपने 29th मंथ के लो पे चल रही है। यानी कि जितनी भी वेल्स है, जिनके पास वेल्स कौन होती है, जिनके पास 100 से लेकर 10K तक बीटीसी होते हैं, यानी कि 100 से लेकर 10,000 बिटकॉइन जिन भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स के पास होते हैं वो वेल्स कहलाते हैं। तो वेल्स जो है अपनी होल्डिंग धीरे धीरे निकाल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हमें वेल्स की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, ऐसा ऑन चेन डेटा में हमें बताया गया है। इसके अलावा ये चीज भी आप नोट कर सकते हो, ऑल्सो एज पर द डेटा ऑन क्रिप्टोक्वांट द नंबर ऑफ शॉर्ट पोजीशन इन बिटकॉइन डेरिवेटिव हैज बीन इंक्रीजिंग। यानी कि भैया जो शॉर्ट वाले हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर हमें बिटकॉइन की प्राइस पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखो यही कहूंगा कि एक बार थोड़ा कंफर्मेशन का वेट कर लो, इस तरीके से रीटेस्ट करने आए तो यहां पर एक शॉर्ट अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन ओपन होगी। शॉर्ट लेना है मतलब लेना है अगर रिटेस्टिंग का कंफर्मेशन मिल जाता है, अदरवाइज ये यहां पर विक दिखाने के बाद कुछ इस तरीके से अपसाइड मूवमेंट वापस से दिखा देगा। ठीक है, तो कंफर्मेशन का वेट करना है, अच्छा खासा आपको शॉर्ट का ट्रेड ये दे जाएगा, वरना आपको यहां से फिर से विक के बाद एक बिटकॉइन में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यहां पर देखो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट अभी चरमराया हुआ है। इसका यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो कि जो ब्रिटिश पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड जिसकी आईएनआर में वैल्यू अराउंड 86-88 के आसपास चलती थी, वो अब 85.88 रुपीस के इक्वल आ चुका है। यानी कि अभी जो ये पाउंड में गिरावट देखने को मिल रही है वो रिकॉर्ड लो बना रही है। भैया इतनी गिरावट हमें पहले देखने को नहीं मिली। यहां पर अगर मैं आपको 5 ईयर की हिस्ट्री भी बताऊं तो आप देख सकते हो 103, 104 इस तरीके से इसकी प्राइस चल रही थी, लेकिन अब 85.88 इंडियन रुपीस के आसपास ये आ चुका है। वैसे मॉर्निंग में ही आपको ये अपडेट देखने को मिल चुकी होगी। काफी बड़ी बात है कि इंटरपोल रेड नोटिस इशू फॉर डो क्वान। जैसा हमें पता है कि भैया डो क्वान के खिलाफ जो कोर्ट है उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था, फिर इसके बाद में सिंगापुर की पुलिस इनको अरेस्ट करने गई, लेकिन इनका तो पता ही नहीं है कि ये इस समय कहां है। सिंगापुर में है, सिंगापुर के बाहर है, साउथ कोरिया में है, इसका अभी तक किसी को पता नहीं लगा है। और इसकी वजह से जो इंटरपोल है अब उन्होंने भी डो क्वान के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए, जो टेरा लूना की कम्युनिटी है उसके लिए बहुत नेगेटिव बात होगी। यहां पर आप इस न्यूज अपडेट का असर भी देख सकते हो। जैसे ये खबर मार्केट में आई 18 से 19% के आसपास जो टेरा क्लासिक है उसमें हमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों यहां पर एक काफी बड़ी अपडेट आई है, मैंने इस पार्ट को थोड़ा सा बाद में ऐड करा है, लेकिन यहां पर अपडेट क्या है उसको देखते हैं। We have decided to begin burning all trading fees collected on the LUNC BUSD and LUNC USDT spot and margin trading
पेयर ऑन बाइनेंस। देखा जाए तो ये एक काफी बड़ी अपडेट है। बाइनेंस के ऑफिशियल ब्लॉग की तरफ से भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि बाइनेंस टू इंप्लीमेंट टेरा क्लासिक बर्न मैकेनिज्म ऑन ट्रेडिंग फीस। अभी तक जो बाइनेंस का विरोध चल रहा था, हैशटैग चल रहा था बाइकॉट बाइनेंस, उसको देखते हुए शायद जो बाइनेंस है उसने इतना बड़ा अनाउंसमेंट करा है कि जो इनका बर्निंग मैकेनिज्म था वो सपोर्ट कर रहे हैं बाइनेंस। इसके बाद में प्राइस पर इंपैक्ट भी आप देख सकते हो, अराउंड 25 से 26% के आसपास लूना क्लासिक में हमें एक काफी बड़ा पंप देखने को मिला है। कहीं ना कहीं इस अपडेट के आने के बाद में थोड़ी देर पहले जो आपको लहूलुहान माहौल पूरी लूना फैमिली में देखने को मिल रहा था, अब काफी अच्छा खासा पंप इनमें देखने को मिल रहा है। लूना क्लासिक, लूना या फिर टेरा क्लासिक यूएसडी, इन सभी में आपको एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा होगा। अब देखो यहां पर फोमो में आके काफी लोग फंस भी सकते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जब इस तरीके से कोई अनाउंसमेंट आए, कोई बड़ा एकदम से पंप आए, तो उड़ते तीर को या फिर चलती ट्रेन में बैठने का कोई फायदा नहीं है, गिर भी सकते हो। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, ये इस समय शार्क्स की चाल है, तो थोड़ा सा आप ट्रेड से बचे। अगली अपडेट की बात करें तो डिज्नी के बारे में जैसा हमें पता है कि पॉलीगॉन के साथ जब इनकी पार्टनरशिप हुई थी तब ये काफी सुर्खियों में रहा था। अब यहां पर वापस से डिज्नी से जुड़ी हुई एक और अपडेट आई है कि डिज्नी जो है कॉर्पोरेट लॉयर्स को हायर कर रही है टू वर्क ऑन एनएफटीज, ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स, डीफाई के अंदर भी। यानी कि इस समय जो डिज्नी है वो सीरियस है, दैट्स व्हाई वो अभी कॉर्पोरेट लॉयर्स को हायर कर रही है एनएफटीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स और डीफाई से जुड़े मामले देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं एडॉप्शन के लिहाज से अगर आप इसको देखो कि भैया आगे आने वाले समय में कितना एडॉप्ट हो सकता है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो या फिर ब्लॉकचेन, एनएफटी, मेटावर्स, तो उसका एग्जांपल आपके सामने है कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी जायंट्स कंपनी है वो अभी इन सेक्टर्स के अंदर एंटर हो रही है, एंटर हो चुकी है और अब इसमें अपना विस्तार भी कर रही है। अब देखो अब तक तो यही मार्केट की 2-3 अपडेट्स आई थी। इसके अलावा अब यहां से हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट होता है जो कि आपके काफी काम का होने वाला है। काफी लोग ऐसे हैं, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, जिनको ट्रेडिंग थोड़ी बहुत आती है लेकिन एक्यूरेसी सही नहीं है, और वो अब तो भैया लिक्विडेशन के डर से ट्रेडिंग भी कम कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग को छोड़ दिए। तो उनके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो है बोट ट्रेडिंग। आपने सुना होगा रोबोटिक ट्रेडिंग। अब देखो ये जो रोबोटिक ट्रेडिंग होती है वो अलग अलग एक्सचेंजों पे आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगी, ठीक है। ज्यादातर जो इंटरनेशनल बड़े एक्सचेंजेस हैं वो आपको ये रोबोटिक ट्रेडिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम बाइनेंस का एग्जांपल लेके चलेंगे, बाइनेंस में आपको जो रोबोटिक ट्रेडिंग है उसका नाम देखने को मिलेगा स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग, और बिटगेट में भी सेम स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग ही देखने को मिलेगा। कुकॉइन में आपको ट्रेडिंग बोट के नाम से ये फीचर मिलेगा, और इस तरीके से जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस है उन सभी में आपको ये जो फीचर है, ये जो सर्विस है वो देखने को मिल जाएगी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप बाइनेंस लैब में भी जाके चेक कर सकते हो, बाइनेंस के जो ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। बेसिकली क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ही अपने अकॉर्डिंग किसी भी कॉइन को बाय, और जब उसको लगता है बोट को कि भैया ये सही समय आ गया है, तब उसको वो सेल कर देता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली ही वो आपका प्रॉफिट करा देता है। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, पहले नंबर की बात कि देखो इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। आप ये लेके चलो कि भैया आपको जिस तरीके से हम मैन्युअली ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या फिर हमारे माइंड से जो ट्रेडिंग करते हैं उस तरीके का आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो भैया ना, उस तरीके का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको प्रॉफिट थोड़ा बहुत मिलेगा, लॉस के मिनिमम चांसेस होंगे, लिक्विडेशन ना के बराबर इसमें होता है, बिकॉज जब ट्रेडिंग बोर्ड से आप ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर लिक्विडेशन के ना के बराबर चांस होंगे। फ्यूचर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, और स्पॉट ट्रेड की ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जिस कॉइन की प्राइस ज्यादा होगी उसके लिए आपको मिनिमम अमाउंट की जरूरत होगी। लाइक अगर आप बिटकॉइन के अंदर फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो ग्रिड ट्रेडिंग है वो कर रहे हो तो उसके लिए आपको $150-200 की रिक्वायरमेंट तो होगी। लेकिन आप अगर छोटे कॉइन्स में कर रहे हो तो उसके लिए आपको कम पैसों की जरूरत होगी, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली हम ऐप के अंदर जाके समझते हैं कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, और अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो किस तरीके से आप एक ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट दिन भर में कमा सकते हो। अब दोस्तों मैं आ चुका हूं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। आपको होम पर जाना है, बाइनेंस एप्लीकेशन को ऑन करना है। होम पर आपको यहाँ पर टॉप पर ही स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिले तो आपको मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा फाइंड करना है कि भैया बाबू कहाँ हो स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग, तो आपको वो देखने को मिल जाएगी। मेरे फिलहाल होम पे ही है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर आप स्पोर्ट के अंदर भी कर सकते हो, फ्यूचर्स के अंदर भी कर सकते हो, और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर भी कर सकते हो, जिसको TWAP बोलते हैं। थोड़ा सा ये बैक हो गया, इसको वापस से लोड हो जाना दीजिए, ठीक है, ये हो गया, ओके।
तो इस तरीके से आप फ्यूचर्स के अंदर भी, स्पोर्ट के अंदर भी और TWAP यानी कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो बिटगेट के अंदर भी स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग नाम का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुकोइन के अंदर आपको ट्रेडिंग बोट के नाम से ये सर्विस मिलेगी, ठीक है, जो रोबोटिक ट्रेडिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पोर्ट ग्रिड, फ्यूचर ग्रिड। तो ये ग्रिड क्या होती है, पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ग्रिड क्या होता है बेसिकली कि कितनी बार ये जो बोट है वो ट्रेड लेगा। यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल देखो, स्पोर्ट ग्रिड यानी कि स्पोर्ट के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से हो जाती है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप ऑटोमेटिकली की तरफ जा सकते हो, यानी कि ऑटो पर जा सकते हो। और अगर आप खुद की स्ट्रेटेजी कुछ यूज करना चाहते हो तो आप मैनुअल की तरफ जा सकते हो, ठीक है। हम फ्यूचर्स की बात लेके चल रहे हैं। तो देखो यहां पर आपको क्या मिलेगा, ऑटो और मैनुअल। सबसे पहले तो आपको कोई कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल यहां पर मैं सेलेक्ट करता हूं OPUSDT, ठीक है। OPUSDT के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि लोअर प्राइस इसकी ये है, अपर प्राइस ये, मतलब इस रेंज के अंदर लोअर प्राइस और अपर प्राइस, मतलब इस रेंज के अंदर जो है ये ट्रेड करेगा। ग्रिड नंबर देखने को मिल रहा होगा, ग्रिड यहां पर 58 है, यानी कि 58 बार ये आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। यानी कि इतने बार ये बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल करेगा और इतने बार ट्रेड करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपको बता देगा। प्रॉफिट ग्रिड और जो इसकी फीस वगैरह है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। मैनुअल में हम चलते हैं तो मैनुअल में देखो आपको न्यूट्रल, लॉन्ग एंड शॉर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो अगर आपको लगे कि भैया ऑटो ही, अब देखो अगर आपको लगे कि ऑटो नहीं, मैं मैनुअल थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आप लॉन्ग ले रहे हो, ठीक है। अब या तो आप लॉन्ग खुद की तरफ से ले सकते हो या फिर शॉर्ट भी खुद की तरफ से ले सकते हो। तो यहां पर जो प्राइस है अभी कितनी चल रही है, 0.90। तो आप मान लो कि लोअर प्राइस जो है, यानी कि आज के दिन जो भी इसकी लोअर प्राइस रहेगी वो यहां पर लिखना है। साथ ही जो अपर प्राइस है, आपको जहां तक लगता है कि भैया यहां तक यानी कि $1 के आसपास इसकी प्राइस जा सकती है, तो वो अपर प्राइस इसके अंदर आप लिख सकते हो। ग्रिड यानी कि इतनी बार मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आपको 20 से 25 बार तो ग्रिड डालना है। यहाँ पर 25 आप कर सकते हो। लोअर जो है फॉर एन एग्जांपल मैं 80 कर देता हूँ, इसको अपर प्राइस $1 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो मेरा ये रेंज है वो आ जाएगा, जो ग्रिड है वो आ जाएगी। और यहाँ पर जो आपका बैलेंस है और नीचे आपको आपका जो बैलेंस है, मैं देखो बहुत गरीब आदमी हूँ इसलिए $33 आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस में आपको जितना भी इसमें ऐड करना है, ठीक है, वो USDT आप कर सकते हो। और फिर क्या करना है आपको, फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से मैंने 20 डाल दिया, ठीक है। अब 20 डालने के बाद में आपको बस क्रिएट कर देना है और क्रिएट करने के बाद में मजे लेना है, बस इतना सा काम है। या फिर अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑटोमेटिकली में जाके यानी कि ऑटो में जाके डायरेक्टली आपका थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना है और फिर इसको स्टार्ट कर देना है। क्रॉस की बजाय आप आइसोलेटेड भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा क्रॉस में इसको रहने दे जिससे कि बोर्ड को भी थोड़ा सा सहूलियत मिले, ठीक है। ये तो थी भैया ऑटोमेटिकली की बात, या फिर किस तरीके से आप ज़्यादा पैटर्न वगैरह के झंझट में ना पड़ते हुए अच्छा खासा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक प्रॉफिट कमा सकते हो इस तरीके की ट्रेडिंग से। अब आपके लिए भी तो कुछ होमवर्क होना चाहिए ना। मैंने आपको इसके बारे में बताया कि भैया इस तरीके से ये ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर ऑटो का मतलब, मैनुअल का मतलब, ग्रिड का मतलब ये होता है। सेम चीज आप स्पोर्ट ग्रिड के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर्स की बात अपन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ऑटो और मैनुअल के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि भैया ऑटो का तो वो पहले से सेट होता है, मैनुअल में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है, रेंज आपको खुद को डिसाइड करनी पड़ती है, ग्रिड भी आप खुद ही लगा सकते हो। इसके अलावा आपका जो फंड बैलेंस है वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी बेसिकली ऑटो ट्रेडिंग या फिर बोट ट्रेडिंग। मुझे जहां तक लगता है मैक्सिमम लोगों को समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ लोगों को डाउट है कि भैया कुछ समझ में नहीं आया या फिर मेरा ये डाउट है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, कमेंट कर देना। या फिर इससे अच्छा ये है कि आपको पता तो लग गया कि भैया इस तरीके की ट्रेडिंग होती है, तो आप जाइए बाइनेंस के एप्लीकेशन में या फिर कुकोइन, बिटगेट, जो भी आपको एक्सचेंज अच्छा लगता है वहां पर जाके आप एक बार खुद इन सब ऑप्शंस को चेक करिए, आपको खुद चीजें समझ में आ जाएगी। और मिनिमम आप $10-20 से ट्राई कर सकते हो, एक बार खुद का प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, जिससे कि चीजें आपको और क्लियर हो जाए और अच्छे से आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ पहले से पता होगी, लेकिन भैया काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मार्केट में अभी नए नए आ रहे हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता है और उनको समझाने के लिए कोई तो वीडियो बनाएगा ही ना। तो मैंने वीडियो बना दिया, तो इसलिए आपने ये वीडियो देखा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अब आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। और नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं एयर ड्रॉप पर, यानी कि किस तरीके से आप डेली के डेली
एक दो दिन 3 दिन का कोई गैप नहीं, डेली की डेली आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे। ठीक ठाक 10, 20, 50, 100, $200 तक का आप एयर ड्रॉप डेली क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगा, तो पार्ट 2 के अंदर हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, अगर आपको इस तरीके से वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।